मुअज़्ज़ज़ बनना चाहते हो तो दूसरों की इज़्ज़त कर, क्योंकि ये काम मुअज़्ज़ज़ इंसान ही करता है और यही इंसानियत का कमाल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, तुम्हें फ़िक्र सिर्फ मौत के बाद की होनी चाहिए। कुछ लोग इतने सादा होते हैं कि उन्हें लगता है कि कसम खाने के बाद लोग झूठ नहीं बोलते। यकीन रखो कि इंसानों की हिसाब फहमी से अल्लाह का हिसाब कहीं ज़्यादा सख्त होगा। कोई भी नेमत और ज़िंदगी की तरोताज़गी उस वक्त तक ख़त्म नहीं होती जब तक कि गुनाह ना किया जाए, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों पर कभी भी जुल्म नहीं करता। किसी आदमी की बेवकूफ़ी की निशानी यह है कि वो अपने मेहमान से काम ले। जो बेनियाज बनकर रहता है वो अपने मुआशरे में काबिल एहतराम होता है, और जो लोगों का ज़रूरतमंद होता है वो उनमें ज़लील रहता है। नेकी दरअसल इंसानों के साथ नेक सलूक करने का नाम है, जबकि खाली नेकी तो कोई नेकी नहीं होती। बड़ी मुबारक है वो जान जिसने आखिरत की फ़िक्र की, अपना घर बार मुल्क को माल खर्च कर डाला, रूहानी कैफियत को हासिल करने के लिए अपने जिस्म को लाविर किया, सोने के ख़जाने के लिए पहले घर को वीरान किया और फिर उसको रूह से आबाद किया। अल्लाह के खौफ से वो काम अपनी ज़िंदगी से निकाल दो जो अल्लाह ताला के खौफ का सबब बनते हैं। तरतीब का ताल्लुक़ अल्लाह की चाहत से है और तदबीर का ताल्लुक़ मेरी चाहत से है। दो मंसूबों पर काम यकसुई से महरूम कर देता है और यकसुई के बगैर बुरूज हासिल नहीं होता। वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं, सच वही है जो सच्चे की ज़बान से निकले। सच्चे इंसान पर झूठ मुसलिहत पर मबनी हो सकता है, लेकिन झूठे इंसान का सच मुनाफिकत के अलावा कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह को सिर्फ काम के लिए ना माना करो, बल्कि कहो कि वो करता है तो करे और नहीं करता तो उसकी मर्जी। हम उसको मानते चले जाएंगे। अपना राज अपने सीने में रखने वाला खुद भी चैन से रहता है और उसका राज भी महफूज रहता है। पर चलने वाले का एक मकसद होता है और तमाम लोगों का इंतहाई मकसद मौत है। जो मौत के इंतज़ार में होगा वो नेक कामों में जल्दी करेगा। आगाह हो जाओ कि इत्मीनान अल्लाह की याद से ही हासिल होता है। कुरान मजीद पढ़ा करें, क्योंकि हमारे पास जीने के लिए कुछ रहे ना रहे, मरने के लिए तो कुछ होना चाहिए। खुशी है उसके लिए जिसका सीना कीने से खाली हो, दिल खोट से पाक हो, और खुशी है उस शख्स के लिए जो अपने दिल को तकवे का लिबास पहनाए। अकल एक ऐसा बर्तन है जो खाली रहने के लिए बना ही नहीं, लिहाजा अकल को अच्छी चीज़ों से भर लो, वरना शैतान इसमें अपना कूड़ा डालता रहेगा। जो शख्स अपनी अकल पर भरोसा करता है वो लोगों से अलग रहता है। जो अधूरा रह जाए वो कभी मुकम्मल नहीं होता, ख्वाह वो कहानी हो, ख्वाब हो, जिंदगी हो या इंसान। तुम्हारी बादशाही उस दिन हक पर होगी जब तुम नफ्स की गुलामी से आज़ाद हो जाओगे। ज़्यादा बातें ना करो, इससे गलतियाँ ज़्यादा होती हैं और लोग उकता जाते हैं। बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जिनका जवाब खामोशी होता है।
आदमी की हलाकत ज़्यादा गुफ्तगू करने में है। तुम्हें गुस्से के लिए सज़ा नहीं मिलेगी, बल्कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारी सज़ा खुद है। रूह के अपने आँख कान होते हैं, जिनसे वो उन चीज़ों को भी समझ लेती है जिनको अक्ल नहीं समझ सकती। लोगों से खूबसूरत लहजे और अदब के साथ बात करो ताकि बेहतरीन जवाब सुनो। सवाल किया गया, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ना जलाए। जवाब मिला, आँखों को नामहरमों और ज़बान को लोगों की हिबत से रोको। हज़रत सय्यदना लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी को नसीहत फरमाई, ए बेटी, जब लोग अपने हुस्न कलाम पर फ़ख्र करने लगे तो तुम अपनी हसीन खामोशी पर ही फ़ख्र करना। अल्लाह ताला हर बोलने वाले की ज़बान के नज़दीक है, बस तुम अल्लाह से डरो और ये देखो कि क्या कह रहे हो। तक़वा यह है कि इंसान हर उस चीज़ से परहेज़ करे जो उसको गुनाहगार बनाए। जो आखिरत की कामयाबी को दोस्त रखता है, उसके लिए तक़वा ज़रूरी है। बेशक अदना रियाकारी भी शिर्क है और बिलाशुबा थोड़ी सी खयानत भी बहुत बड़ा गुनाह है। हकीकत तक पहुँचने के लिए अपनी ज़ात की नफ़ी ज़रूरी है। जो शख्स अज़ाब के वादों से डरता है, वो अपने नफ्स से दूर तरीन चीज़ क़यामत को नज़दीक कर लेता है। एहसास कमतरी में मुब्तला इंसान नाकारा हो जाता है। रोटी खाकर लफ्ज़ों वाला शुक्र तो सब करते हैं, अपनी रोटी किसी के साथ बांट कर शुक्र नसीब वाले करते हैं। अल्लाह को लफ्ज़ों से खुश करना छोड़ दे, अमन पकड़ो। आदमी ज़िंदगी की कामयाबियों पर फूला नहीं समझता, हर एक को ठोंगे मारता रहता है। ये नहीं जानता कि कामयाबी के साथ नाकामी भी वाबस्ता है। ज़िंदगी बड़ी अजीब चीज़ है, ये लेती भी है और देती भी है। समंदरों को दरिया भी देती है और समंदरों से बादल भी लेती है। हंसकर या रोकर ज़िंदगी तो गुजारनी है। अगर रोएंगी तब भी गुजरेगी, अगर हंसेंगे तब भी। अगर इसने गुजरना ही है तो रोना किस बात का। एक मसला ये भी होता है कि जो खराबी हमें मौजूद होती है, हम ख्याल करते हैं कि ये खराबी दूसरों में भी ज़रूर होगी। कुछ लोग मोहब्बत के अहल नहीं होते, उन्हें अपनी जहानत पर इस कदर मान होता है कि वो दूसरों में कीड़े निकाल कर, किसी और का कद छोटा करके, किसी दूसरे की खूबियों में खराबी का पहलू निकाल कर अपनी अजमत की कला जगाते हैं। सालों का ताल्लुक हो या वज़ब का इश्क या फिर बला की मोहब्बत, जिन लोगों के लिए और बेकार वो जाए, वो ला ताल्लुकी ज़ाहिर करने में एक लम्हा भी नहीं लगाते। इस दुनिया में सुकून से जीने की एक ही तदबीर है कि हर इंसान के पास एक वसी व अरीज़ कब्रिस्तान हो, जहाँ वो दूसरों की गलतियों और खामियों को दफना आया करे। बात यह है कि जब मोहब्बत मिल रही होती है तो समझ नहीं आता कि कभी मोहब्बत देनी भी पड़ेगी। किसी दूसरे की खुशियाँ सिर्फ इस वजह से ख़राब ना करो क्योंकि तुम अपनी नहीं पा सके। लोगों के साथ नरमी से पेश आया करो ताकि उनकी भाईचारगी से फ़ायदा हासिल कर सको और उनसे खंदा पेशानी और कुशादा रोई से पेश आओ ताकि उनके कीने से महफूज रह सको। जो शख्स नेक नियत हो उसका रिस्क ज़्यादा होता रहेगा। जब कोई शख्स देकर जतलाता है तो उसका गुनाह उसके सदक़े के सवाब से ज़्यादा हो जाता है।
दौलत वही अच्छी होती है जो इज्जत की हिफाजत में काम आए। रिस्क खुद उसे तलाश करता है जो उसे तलाश नहीं करता। दिलों का गम गुनाहों को पाक करता है। जल्दी से माफ कर देना इंतहाई शराफत और बदले में जल्दी करना इंतहाई जिल्लत है। देने वाला मांगने वाले से बेहतर होता है और बांटने वाला देने वाले से अफजल होता है। सब्र दिल की इबादत है और नफ्स की मशक्क़त। जिस तरह मोहब्बत देने के लिए दिल का वसी होना ज़रूरी है, इसी तरह मोहब्बत समेटने के लिए ज़ल्फ़ का वसी होना ज़रूरी है। अल्लाह से मांगने की एक खूबी ये भी है कि आप अपने जज्बात को अल्फाज का रूप ना भी दे सके, तब भी वो आपके जज्बात को आपसे बेहतर जानता है। ये भी क्या कम सज़ा है कि रब आपको उनकी लगन लगाते जिनको आपकी परवाह ही नहीं। जब किसी ने आपको छोड़ना होता है तो वो किसी भी छोटी सी बात को वजह बना लेता है। बात ही रह जाएगी तारीफ में, वरना इस दुनिया में जो आया गया। उसके नाम जिसकी सब नाम है, जिसे किसी नाम के बगैर भी पुकारा जा सकता है, याद किया जा सकता है। साइल को साइल बनने से पहले मदद दे दो, साइल को सवाल करने की तकलीफ से बचाया कर। जिसने इल्म को जिंदा किया वो कभी नहीं मरा। ख्वाहिशों की ताबेदारी एक लाइलाज मर्ज है। जब गलती साबित हो जाती है तो अक्लमंद अपने आप को दुरुस्त कर लेता है और जाहिल जिद पर अड़ जाता है। किताब सादा रहेंगी कब तक, कभी तो आवाज़ बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली कभी तो उनका हिसाब होगा। कोई बड़ा काम सिर्फ वो शख्स कर सकता है जो अपने आप को छोटा काम करने पर राजी करके। जब तवज्जो का मरकज़ अपनी ही ज़ात की खूबियाँ हों तो इंसान अपनी इस्लाह में सुस्त और दूसरों पर तनकीद करने में चुस्त हो जाता है। गलत हो जाए तो भी यही सोचो कि ठीक हो जाएगा। मायूसी से हारना नहीं चाहिए, बल्कि मायूसी को हरा देना चाहिए। उम्मीद बड़े काम की चीज़ है, इसे संभाल कर रखना चाहिए। ज़रूरी तो नहीं कि आप उन लोगों के लिए उदास रहे जिन्हें आपकी परवाह नहीं। आप उन लोगों के लिए खुश भी तो रह सकते हैं जो आपकी फिक्र करते हैं। उम्मीदें सिर्फ अल्लाह पर लगा लो, दुनिया की ज़रूरत से निजात मिल जाएगी। अच्छे मिजाज की बेहतरीन अलामत यही है कि आदमी बुरे मिजाज को बर्दाश्त कर ले। इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया तकवा क्या है? फरमाया तुम ये मत समझो कि तुम किसी से बेहतर हो, यही तकवा है। ए अल्लाह, दुनिया की जितनी हकीकत है उसकी उतनी ही तलब अता फरमा, और आखिरत की जितनी वसातें हैं उनके मुताबिक जद्दोजहद की तौफीक अता फरमा। जितना मिले कबूल कर लेना चाहिए, क्या पता ये भी हमारी हैसियत से ज़्यादा हो। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, ख्वाहिश परवाने बाना फरिश्तों की सिफत है और ख्वाहिश से मौलूब होना चौपायों की। नेक लोगों को दुश्मनों से भी फ़ायदा हासिल होता है। अच्छे अखलाक की वो आला किस्म है जो बेहद खूबसूरत मुकद्दर वाले को मिलती है। इस्तिग़फ़ार की कसरत रिज़्क़ को खींच लाती है। नज़रों की हिफाजत हिकमत, दानाई और फिरासत को खींच लाती है। हया और पाकदामी
खैरों, भलाइयों और बरकतों को खींच लाती हैं। जब अल्लाह ताला को किसी बंदे से मोहब्बत हो जाती है तो वो उसे नर्म मिजाज बना देता है। सबसे बड़ा ऐब ये है कि तुम किसी पर वो ऐब लगाओ जो खुद तुझ में मौजूद हो। दिल को बड़ा रखो, दिमाग को ठंडा रखो और आवाज़ को मीठा। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात समझो। मेरे अमाल पे मिलता तो भूखा रहता, मेरी हैसियत से बढ़कर वो खुदा देता है। हसरतें, हैरतें, तमन्नाएं, एक दुनिया में कितनी दुनियाएं। मौजों के इत्तेहाद का आलम न पूछिए, कतरा उठा और उठ के समंदर उठा लिया। वो सिर्फ इबादतों वालों का नहीं, नदामतों वालों का भी रब है। कभी कभी इंसान एक नामालूम सी कैफियत का शिकार हो जाता है, समझ नहीं पाता कि वो किस चीज़ से नाखुश है, अपनी ज़िंदगी से, हालात से, लोगों से या फिर अपने आप से। उसने कौन कहा और सब कुछ हो गया, वो कौन कहेगा और कुछ नहीं रहेगा। वो हमेशा से था, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। हम कुछ नहीं थे, कुछ नहीं है और कुछ नहीं रहेंगे। वो उसकी हकीकत है और ये हमारी हकीकत है। अल्लाह से हमेशा हमसोलत गुमान रखो। फकत एक वही ज़ात है जो अंधेरों में दिया जलाए रखने पर कादिर है। बस वही है जो बेचैन दिलों को सुकून बख्शता है। अल्लाह तुम्हें ऐसे खुश कर देगा गोया कि तुम कभी गमगीन थे ही नहीं। लोग तुम्हारे कारनामे देखते हैं और अल्लाह की नज़र तुम्हारी नीयत पर है। दुआ के मकाम पर दुआ देना अपनी जगह, बदुआ के मकाम पर दुआ दे जाना बड़ी फकीरी है। कट गया दरख्त मगर ताल्लुक की बात थी, बैठे रहे ज़मीन पर परिंदे तमाम रात। एक ताल्लुक को बिखरने से बचाने के लिए दिन रात गुजरते हैं अदाकारी में। अगर नमाज पढ़ने से तुम गुनाह और बुरे काम से बाज आ जाओ तो समझ लो कि तुम्हारी नमाज कबूल हो रही है। लोग उस कहानी को मज़े लेने के लिए सुनते हैं जिसका वो हिस्सा नहीं होते, और हर उस मसले का हल जानते हैं जो उनका ना हो। वो जो कहता था कुछ नहीं होता, अब वो रोता है चुप नहीं होता। दुनिया पुकारती थी तो उठते थे ना कदम, वो जी तेरी सदा तो कदम रक्स कर गई। पानी की तरह बह गई सदियाँ कभी कभी, अक्सर हुआ है यूं भी कि लम्हे ठहर गए। रहमान के बंदे के लिए रहमान को नाराज नहीं करती। ज़र्फ रखती तो जान पाते, चुप भी एक शिकायत है। वो रोड को कभी दिन में दाखिल ना करना, वरना सारा किया धरा मिट्टी में मिल जाएगा। सच तो ये है कि हम सबसे ज़्यादा अपना दिन खुद ही दुखाते हैं। झूठे के झूठ को दरकार है आवाज़ बुलंद, सच्चा जो बोलेगा तो लहजे में सदाकत होगी। वो शख्स किस तरह तकब्बुर कर सकता है जो मिट्टी से बना हो और मिट्टी में जाने वाला हो। जिसकी मारिफत सही हो जाती है उसकी हिम्मत और तबीयत फ़ानी दुनिया से हट जाती है। किसी के वक्त पर हंसने की गलती ना करना, ये वो वक्त है जो चेहरे याद रखता है। एक तकलीफ की वजह से अपने इर्द-गिर्द सो नेमतों से बेपरवाही भी बदनसीबी है।
کہاں ہے پردہ، کدھر ہے معافی؟ کب اس کا مکھڑا نقاب میں ہے؟ قصور اپنی نگاہ کا ہے، وگرنہ وہ کب حجاب میں ہے؟ عقل اور میں تو متفق ہے، مگر ایک دل درمیان میں رہتا ہے۔ جہاں کہیں پانی روا ہو سبزہ ہوگا، اور جہاں کہیں آنسو نوا ہو وہاں رحمت ہوگی۔ مشرک اور کافر نہ بن، اور راہ راستی اختیار کر، کہ راہ شریعت کو چھوڑ کر فقیر اور کوئی راستہ نہیں چلتا۔ اللہ ہر شخص کا نصیب ہے، اگر آپ اسے پانے کی کوشش نہیں کر رہے تو آپ بد نصیب ہیں۔ سورج نیچے آتا ہے تو ستارے اوپر آ جاتے ہیں۔ زندگی انسان کی خواہشوں سے چھوٹی اور حیثیت سے بڑی ہوتی ہے۔ جو کرتے ہیں وہ ٹوٹ جاتے ہیں، جو جھکتے ہیں وہ پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہم جتنے دلوں کو خوش کرتے ہیں اتنی نیکی ہے، اور جتنے دل زخمی کرتے ہیں اتنی خامی ہے۔ رونے سے غم کی گہرائی کو کم کیا جا سکتا ہے۔ کسی کی غلطیاں دل میں رکھنے کی بجائے درگزر کرو، کیونکہ تم بھی تو اپنے پروردگار سے یہی امید رکھتے ہو۔ حد سے بڑے جو علم تو ہے جہل دوستو، سب کچھ جو جانتے ہیں وہ کچھ جانتے نہیں۔ مذاق کی کثرت دشمنی کو کھینچ لاتی ہے۔ فارغ رہتا وہ لوگ نکما سمجھتے ہیں مجھے، اصل میں مصروف ہوں تیری جستجو میں۔ من تو شدن تو من شدی، ایسا کوئی اعلان ہونا چاہیے۔ نہیں آرزو کوئی باقی، اب تیرا دیدار ہونا چاہیے۔ ایسی ویرانی سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے، جو کسی عظیم اور بڑے کام کے لیے شروعات اور آواز ہو۔ کسی فقیر کی باتوں پر تم ہنسا نہ کرو، یہ لوگ وقت سے آدھے کی بات کرتے ہیں۔ عشق صرف خدا کی ذات سے ہوتا ہے۔ جو جیتے جی مٹی نہ بنا، وہ مر کے مٹی ہو جائے گا۔ کون جانے کب کہاں پر ختم ہو زندگی کی داستاں ہے، اور ہم راستہ اتنا بھی بیان نہیں دیکھا جاتا۔ کوئی خوشبو، کوئی جھونکا، کوئی راہی آئے۔ کسی سے احسان کر کے اس سے بدلہ نہ چاہنا حقیقی احسان ہے۔ ان لوگوں کو رائے دیجیے جو بہرے تھی، ورنہ آپ کی رائے ضائع ہو جائے گی۔ بادل ہو تو برسوں کہیں بھی آب زمین پر، خوشبو ہو اگر تم تو بکھر کیوں نہیں جاتے۔ محبت وہ لہجہ، وہ لفظ، وہ رویہ ہے جو کوئی بھول نہیں پاتا۔ اسے اپنا لیں، ہمیشہ دلوں میں یاد رہ جائیں گے۔ کام کرنے سے 3 برائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے: بوریت، گناہ اور غربت۔ سچی لگن، مسلسل کوشش اور رب سے دعا تصور کو تصویر بنا دیتی ہے۔ استاد کے سامنے احتراماً نگاہ جھکانے والا ہمیشہ سر اٹھا کر جیتا ہے۔ جس کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے، وہ زندگی میں کسی واقعے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے۔ اگر اللہ آپ پر چھوڑا تھا تو پریشان کیوں؟ اگر انسان پر چھوڑا تھا تو حیران کیوں؟ تم خاک سے اٹھے ہو کبھی بھولنا نہیں، اے مشت خاک تم کو بلندی اگر ملے۔
नसीहत जितनी नरमी से की जाए उतना ही असर करती है। मोहब्बत को भी भूख होती है इज्जत की। इज्जत ना मिले तो मोहब्बत मर जाती है। हमें खुदा से मोहब्बत नहीं सिखाई गई, अवस्थ बहिश्त की दोज़ख का डर उभारा गया। खूबसूरती का ताल्लुक नज़र से कम और दिल से ज़्यादा होता है। अपाहिज वो है जो अल्लाह के रास्ते पर नहीं चला। अंधा वो है जिसने रब को अपने आप में ना देखा। गूंगा वो है जिसने अल्लाह से अल्लाह ही को ना मांगा। बहरा वो है जिसने सुना ही ना कि अल्लाह उसके नफ्सों में मौजूद है। फजूल मोहब्बतें खा गई जवान नस्लों को, अब ये ईदों पर खुश नहीं होते। आप अपने प्यारों की गैर मौजूदगी में यतीम ही रहेंगे, फिर चाहे सारी दुनिया आपको गले लगा दे। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जब आंसू गिर जाता है तो दिल को सुकून हो जाता है। शाख के पत्तों की तरह एक दिन हमने भी झड़ जाना है, बिछड़ जाना है। पहला सजदा अगर उसकी चाहत का करोगी तो दूसरे सजदे में वो तुम्हें तुम्हारी चाहत से नवाज देगा। कहने से बुरा मेरा बुरा कुछ नहीं होता, जो कहते हैं उनका भी भला कुछ नहीं होता। शम्सी इश्क यान तुलू हुआ जब से, दुनिया मेरी निगाह में गुरूब हो गई। सबसे पुरअमन वाक़िया ये है कि आदमी आदमी को भूल गया। हर रात सोचना कि रिहाई करीब है, हर सुबह अपने पाँव में जंजीर देखना। बज़्म में चुपके क्यों बैठे हो, कुछ तो बयां हालात करो। सुनने वाले दिल रखते हैं, खुल के दिल की बात करो। रही तालीम मशरिक में न मग़रिब में रही गैरत, ये जो पढ़ते जाते हैं जहालत बढ़ती जाती है। जो अल्लाह के सिवा किसी दूसरे से नफ़ा पहुँचने की उम्मीद रखता है, उसकी उम्मीदें झूठी साबित होती है। जब वो नज़र यही नज़र वालों की नज़र से आता है, फिर यकीन वालों पर यकीन कर लेना ही ईमान है। फ़कीर या कराबतदार को सदका दी कर ना जताओ, बल्कि कबूल करने पर उसके एहसान मंद रहो, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत जमा किया। अजनबियत यह है कि आपको उस दरवाज़े पर दस्तक देना पड़े जिसकी कुंजियाँ कभी आपकी मलकियत रही हो। दुख ने किसी को कत्ल नहीं किया, लेकिन उसने हमें हर चीज़ से खाली कर दिया। गलत दरवाजे ज़्यादा देर खुले रहे तो खिड़कियाँ बजने लगती है। खुदा से इसी ने बोला, बहुत परेशान हो। बहुत परेशान का मतलब खुदा ही जानता है। ज़मीन और आसमान की वसातों में तलाश करने पर सबसे मोतबर, कीमती और नायाब चीज़ जो दरियाफ्त हुई वो अल्लाह की मोहब्बत है। बड़ी लफ्ज़ों पर नज़र ना कर मुझे रहमतों से नवाज दे। बड़ा होगा मुझ पर तेरा करम, तू मोहब्बतों से नवाज दे। जो निगाहों से हकीकत को भी कर दे ओझल, उस दिखावे की हर एक शान से डर लगता है। बस यही सोच के आया हूँ तेरी चौखट पर, दरबदर होने के बाद एक यही डर बचता है। इश्क वो में रियाजी है कि जिसमें फारस दो से जब एक निकाले तो सिफर बचता है। जिसका ताल्लुक अल्लाह से हो वो हर हाल में उससे मुताल्लिक रहता है। इंसान की सोच आजिज़ है, उसे तो ये भी समझ नहीं आता कि नींद किधर से आती है।
دن جو آگاہ راز ہو جائے، ہر حقیقت مجاز ہو جائے۔ شراب عیش میسر ہوئی جسے ایک شب، پھر اس کو روز قیامت خمار رہا۔ دور سے گونجتے ہیں سناٹے، جیسے ہم کو پکارتا ہے کوئی۔ میرے مالک نے میرے حق میں یہ احسان کیا، خاک ناچیز تھا میں سو مجھے انسان کیا۔ پہلا پتھر یاد ہمیشہ رہتا ہے، دکھ سے دل آباد ہمیشہ رہتا ہے۔ جسے تو مجاز میں عشق سمجھتا ہے، اس سے دھوکہ کھا چکے تو سمجھ لے کہ تو عشق حقیقی کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، عشق کے 70 درجات ہیں۔ اس کا پہلا یعنی ادنیٰ ترین درجہ یہ ہے کہ اپنا سر کاٹ کر محبوب کے قدموں میں رکھنا۔ نماز معراج ہے، اس میں دیدار خدا ہے۔ یہی ہے حاصل الفت، یہی ہے معنی عشق۔ نیاز مند رہو میں، وہ بے نیاز رہے۔ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گانے عشق، آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے۔ خدا را لوگوں کو جینے دے، وہ ایک دن خود ہی مر جائیں گے۔ کسی کا سکون برباد کرنے کا کوئی ازالہ نہیں، اگر اس نے معاف نہ کیا تو پھر کوئی کفارہ نہیں، کوئی معافی نہیں، اس دنیا میں نہ اس دنیا میں۔ کسی کے پاس علم ہو تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تقسیم کر دینا چاہیے ایک ایک حرف۔ لفظوں کے اتفاق میں بدلاؤ کر کے دیکھ، تو دیکھ کے مت مسکرا، بس مسکرا کر دیکھ۔ اگر ہم جان بوجھ کر کسی کا دل دکھاتے ہیں، اگر دانستہ کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں، تو عبادت نماز کس کام کی؟ خودی وہ ڈوب کر خود سے پار ہو جا، مٹا کر اپنی ہستی کو تو شکلی یار ہو جا۔ ایک وہی مست باخبر نکلا جس کو کہتے تھے سب خراب خراب، لن بخشے گئے قیامت میں، شیخ کہتا رہا حساب حساب۔ سنو ایک بات کہنی ہے، محبت کرنے نکلے ہو تو اتنا ذہن میں رکھنا، انا کی بات نہ سننا، سلے کی آس نہ رکھنا۔ خدا سے اجر نہ مانگو کہ اجر تو مزدور مانگا کرتے ہیں، تو خدا سے صرف اس کی رضا مانگ۔ صرف نیک ہی نہ بنیے بلکہ دوسروں کے ساتھ نیکی بھی کیجیے۔ اپنی ذات کی حقیقت اور کائنات کی تخلیقات پر غور کرنے سے خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں آزاد کر ہمارے نفس کی خواہشوں سے۔ عشق ہی انسان کو شہرت کے روحانی سفر پر گامزن کر کے آگے لے جاتا ہے۔ اس دن تمہاری سب پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، جس دن تمہیں یہ یقین ہو جائے گا کہ ہر کام اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔